अब भी क्षत्रिय तुम उठते नहीं, फिर आखिर उठ के करोगे क्या। वीरों का जीना जीते नहीं, बकरों की मौत मरोगे क्या। जौहर की ज्वाला धधकेगी, पानी में डूब। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर प्रशांत सिंह मढ़ार। आज की इस वीडियो में इतिहास शुद्धिकरण अभियान यूट्यूब चैनल पर हम चर्चा करेंगे ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर के पुत्र राजा रामशाह तंवर की। वो इतने श्रेष्ठ योद्धा थे कि या तो महाभारत के युद्ध में एक साथ एक युद्ध में 5-5 पीढ़ियां खत्म हुई, या फिर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए रामशाह तंवर की 3 पीढ़ियां एक ही युद्ध में समाप्त हो गई। जब राजा विक्रमादित्य तोमर पानीपत की प्रथम लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उनके पुत्र राजा रामशाह तंवर के पास आगरा के किले की जिम्मेवारी थी, जिसमें जब युद्ध से बाबर पानीपत के मैदान से बाबर आगरा गया, तो उन्होंने रामशाह तंवर से आगरा का किला प्राप्त कर लिया। वह उन्हें जीवन दान दे उनको वहां से छोड़ दिया, क्योंकि उस समय राजा रामशाह तंवर की आयु बहुत ही कम थी, और वो जाकर के तंवरधार जो कि चंबल नदी के किनारे ग्वालियर में, वहां पर जाकर रहने लगे। चंबल के बिहड़ में राजा रामशाह तंवर उचित समय देखते हुए अपना जीवन व्यापन करने लगे, और जब उनको लगा कि उचित समय आ गया है, तब उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ संधि कर ग्वालियर के किले को पुनः जीतने के लिए प्रयास किए। लेकिन उस दौरान शेरशाह सूरी ने राजा रामशाह को धोखा दे दिया, जिससे कि ग्वालियर का किला ना दे करके उन्हें रायसन का किला दे दिया। रामशाह तंवर जब रायसन के किले में चले गए, तो शेरशाह सूरी ने रायसेन के अंदर 5000 निवासियों का कत्लेआम करा दिया, जिससे रामशाह तंवर बहुत ही हताश हुए, और उन्होंने उनके साथ संधि तोड़ करके शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें कई राजपूत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए, और वह राजा रामशाह तंवर का अंतिम युद्ध था ग्वालियर को विजय प्राप्त करने के लिए। लगातार 15 वर्ष तक रामशाह तंवर ने ग्वालियर को जीतने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो ग्वालियर को प्राप्त नहीं कर सके। तब वो जाकर के मेवाड़ के राज परिवार में महाराणा उदय सिंह जी से जा मिले। वह उनके पुत्र राजा रामशाह तंवर के पुत्र का विवाह उदय सिंह की एक पुत्री के साथ किया गया। रामशाह तंवर को महाराणा उदय सिंह के द्वारा भैंसरोड़ा क्षेत्र की जागीर प्राप्त की गई, जिसमें उनकी सालाना आय 20 लाख रुपए थी। 18 जून को महाराणा प्रताप व बाबर की सेना का नेतृत्व कर रहे राजा मानसिंह के बीच हल्दी घाटी के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके अंदर राजा रामशाह तंवर व उनके तीनों पुत्र इस युद्ध में भाग लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में राजा रामशाह तंवर, उनके 3 पुत्र व एक पौत्र
बलभद्र व 350 तंवरों के साथ इस युद्ध में मैदान में उतरे थे, जिसमें तंवरों ने सबसे अहम भूमिका निभाई और इस युद्ध को लड़ते हुए 350 तंवर युद्ध में रणखेत हो गए। और साथ ही साथ राजा रामसा तंवर व उनके तीनों पुत्र इतनी प्रचंड गति के साथ लड़ रहे थे। हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर की सेना से लड़ते हुए राजा रामसा तंवर व उनके तीन पुत्र कुंवर सहालीवान सिंह, भवानी सिंह व प्रताप सिंह तंवर, इनके तीनों पुत्र भी इस युद्ध में काम आए व इनके पुत्र बलभद्र सिंह भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और यह युद्ध मानो इस तरह का दृश्य था जब यह युद्ध लड़ा जा रहा था कि शायद महाभारत का युद्ध ना चल रहा हो, क्योंकि तंवर पांडव के वंश से ही आते हैं। पांडव पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन और अभिमन्यु के वंश से ही तंवर वंश की शाखा चली थी। और कलयुग के अंदर भी रामसा तंवर के इस परिवार ने एक साथ एक युद्ध में 3 पीढ़ियां रणखेत होकर यह दिखा दिया कि आज भी उनका यह गौरवान्वित इतिहास 5000 वर्ष पूर्व तक भी उनके खून में कहीं ना कहीं जीवित है। राजा रामसा तंवर का हल्दी घाटी का युद्ध ही एक ऐसा युद्ध रहा है जिसमें हमें तंवर वंश की एक साथ 3 पीढ़ियां खत्म होने की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में आज तक हमें किसी अन्य युद्ध में एक साथ 3 पीढ़ियां समाप्त होने का किसी और वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ऐसे श्रेष्ठ और परम योद्धा राजा रामसा तंवर को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। जय छात्र धर्म।